प्यारे बच्चों, आपका हमारे DDIC चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आदमी जब पहले कोई काम करने जाता है तो उसके अंदर हिचकिचाहट होती है, वो किसी काम को करने में थोड़ा सा घबराता है या फिर कैमरे के सामने आने पर थोड़ा सा अपने अंदर की मतलब हीनता की भावना महसूस करता है। इसी तरह का कुछ हम लोगों के साथ भी हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि वो पिछली गलतियों को आप नज़रअंदाज करेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, क्योंकि हिचकिचाहट तो है लेकिन सब्जेक्ट क्लियर है, इसलिए आप लोग अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, हम लोग के एक्टिविटी पर ध्यान न दें। और आज हम लोग कक्षा 10 के जो सिलेबस है उसका जो विषय है कि अलंकार का, वो हम पढ़ेंगे। अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार की क्या परिभाषा होती है, और ये सारी चीज़ें, शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, जब 9 के क्लास में ये पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको उसमें कुछ देखना है तो 9 के क्लास में जाइए और उसी में देखिए और उसको पढ़िए। और आज मैं कक्षा 10 के सिलेबस उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ाऊँगी। सर्वप्रथम मैं उपमा अलंकार की परिभाषा बताऊंगी। उपमा अलंकार की परिभाषा है जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, ये जो मार्कर है सफ़ेद है और ये मार्कर भी सफ़ेद है। अब हम इसका तुलना करेंगे कि यह मार्कर इस मार्कर के समान सफ़ेद है, तो ये तुलना हो गई। ये मतलब ये मार्कर इस मार्कर के समान सफ़ेद है। इसी तरह का कुछ उदाहरण भी है हमारे सामने। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मुख मयंक सम, यानी कि मुख माने ये जो हमारा चेहरा है, और मयंक माने चंद्रमा, सम माने समान, मंजु माने कोमल, मनोहर माने सुंदर। तो इसका अर्थ बनता है मुख चंद्रमा के समान कोमल और सुंदर है। अब हम उपमा अलंकार के कुछ अंग होते हैं, उन अंगों को बताऊंगी। उपमा अलंकार के कुछ अंग। कुछ अंग क्या है? अंग आपका है उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उपमान, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म। साधारण धर्म। अब आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है। तो उपमेय में होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय में होता है जिसकी तुलना की जाती है। और
उपमेय में हो जाता है जिससे की जाती है। उपमेय में हो जाएगा जिससे माने जिस वस्तु से की जाती है, जिस वस्तु से की जाती है। और वाचक में इसमें होता है, वाचक में होता है सरिस, सरिस, सम, तुल्य, तुल्य आदि इत्यादि बहुत सारे वर्ण होते हैं। और साधारण धर्म में होता है जो गुण धर्म पूरा वाक्य में बताया जाता है। जो गुण धर्म पूरे वाक्य में बताया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है। तो मुख क्या हो गया? उपमान हो गया। मुख क्या हो गया? उपमान हो गया। और किससे की जा रही है? मयंक से, मयंक से की जा रही है। तो मयंक क्या हो गया? मयंक आपका उपमेय हो गया। और वाचक शब्द में सम आ गया। सम है तो सम क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। अब साधारण धर्म पूरा अर्थ ही हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको एक उदाहरण और भी बता देती हूँ इसी से संबंधित। जैसे कि है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि इस वाक्य का पूरा अर्थ होगा पीपल के पत्ते के समान। सरिस माने समान। मन क्या होता है? डोलता है। मन डोलता है। तो यहाँ पीपर जो है आपका क्या बन गया? उपमेय, उपमान बन गया। ये उपमान हो गया। और मन क्या हो गया? सॉरी, ये मन क्या हो गया? उपमान हो गया। और पीपर क्या हो गया? उपमेय हो गया। और सरिस क्या हो गया? वाचक हो गया। तो बच्चों आपको उपमा अलंकार क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे रूपक अलंकार। इसके आगे हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण बनेगा चरण कमल बंदो हरि राय।
इसका उदाहरण बनेगा चरण कमल, चरण कमल बंदो हरि राई। एक इसमें विशेष बात यह है कि आपने उपमा और उपमान तो समझ ही लिया, और वाचक शब्द इसमें नहीं होता है। इसमें सीधे उपमेय और उपमान को रूप दे दिया जाता है, मतलब उसमें कोई समानता या तुल्यता व्यक्त नहीं किया जाता है। जैसे देखिए चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, कमल रूपी चरणों में वंदना करती हूँ। देखिए चरण कमल, ना यहाँ सा है, न तुल्य है, न सरिस है, कुछ नहीं है, बस सीधे इसको चरण कमल कह दिया गया है। यानी कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया, इसमें कोई भेद नहीं है। इसमें चरण को ही कमल मान लिया गया, रूप दे दिया गया है, यानी चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण भी कह सकते हैं, मैं वंदना करता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी ढूंढ करके लिख सकते हैं। बच्चों कॉपी किताब ले करके इसको लिखिए, लिख करके इसको याद करिए। जहाँ नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप पे संपर्क करके हमसे पूछिए, तभी आपकी पढ़ाई संभव हो पाएगी। तीसरा हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा हमारा है, ये रूपक था, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें वाचक शब्द होता है, इसमें वाचक शब्द होता है। वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द आपका बनेगा मानो, मनहु, जनहु, इत्यादि। ये सारे वाचक शब्द उसमें उदाहरण में रहते हैं। जैसे आपका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मानो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका उदाहरण बनेगा इसको लिखिए, इसको लिखते रहिए और इसको सब लिखिए, लिख करके उतारिए।
सोहत ओढ़े पीत पटु। श्याम सलोने गात। मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रभात। देखिए ये पहला लाइन है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ देखिए ये वाचक शब्द आ गया आपका मानो। देखिए वाचक शब्द में मैं लिखवाई हूँ ना, यहाँ मानो, मनहु, जनहु इत्यादि, मतलब एक ही वर्ड आएगा, या मानो आएगा या मनहु आ सकता है या जनहु आ सकता है, कोई एक वर्ड ही आएगा, मतलब एक शब्द ही आएगा। तो यहाँ देखिए मानो आ गया है, इसका अर्थ बनेगा पूरे इस दोहे का, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, यानी कि सोहत माने पहनते हुए, सुशोभित होते हैं, ओढ़े माने पहने हुए, पीत पट माने पीले रंग का जो वस्त्र है, सलोने गात माने सुंदर शरीर पर, यानी श्री कृष्ण जी के लिए कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण जी सांवले रंग के शरीर पर जब पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं तो वो ऐसे सुशोभित होता है। सोहत मतलब सुशोभित होना, मतलब वो ऐसे सुशोभित होता है। अब कैसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि जैसे मानो नीलमणि शैल पर, मानो माने जैसे, या मान लो कि नीलमणि माने नीले रंग के पर्वत पर, मणि शैल माने पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात मतलब सुबह के सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। यहाँ देखिए मानो कर दिया गया, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जैसे लग रहा है कि नीले रंग के पर्वत पर सुबह के सूर्य का प्रकाश जैसे पड़ करके चमकता है, उसी तरह से श्री कृष्ण जी जब पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं तो अत्यंत सुशोभित होते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको अपने सिलेबस के अनुसार, ये कक्षा 10 का सिलेबस है, ये तीनों अलंकार आप ठीक ढंग से समझे होंगे, और उसके बाद से इसकी परिभाषाएं और जो उदाहरण वगैरह हैं सबको याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।